सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8वीं का हम संस्कृत विषय का आपका प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। जैसे कि हमने आपको विज्ञान का पेपर बताया था, सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए। देखिए मैं आपको बता दूं कि सेट ए हो चाहे बी हो, आपके स्कूल में जो भी आता हो, लेकिन सेट और ए और बी दोनों में कंपलसरी मतलब एक जैसे क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ना। कक्षा 8वीं का हमने विज्ञान का जो आपको पेपर बताया था, बिल्कुल डेफिनेटली वही का वही पूछा गया है ना। तो यार संस्कृत के पेपर के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है। यानी कि मैं बोल दूं कि 60 में 60 जिस बच्चे को लाना है ना, 60 में से 60 बिल्कुल ग्रीन मार्क के साथ, तो बस ये वीडियो पूरा देख लेना, ये सारे क्वेश्चन पूरे तैयार कर लेना। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है आपके पेपर में, और आपका ये पेपर जो है पूरा कंप्लीट करवा दूंगा हर एक क्वेश्चन के साथ, है ना। सभी का आंसर बता रहा हूँ, बिल्कुल याद करते जाना है यार। जो भी छात्र चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके, है ना। देखिए तो हमने आपको यहाँ पे पिछले जो आपके सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं, जैसे हिंदी हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, इनके लिए हमने जो आपको प्रश्न पत्र बताए थे, तो बिल्कुल आपके पेपरों में वही पूछे जाते हैं यार। क्या टेंशन लेते हो, बस वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ के जाओ, आप पे बनेगा यार। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, आपको सभी को पता है ना। वीडियो में बने रहेगा, बस आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक, है ना। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च का भाषा अस्ति, है ना, का भाषा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। आंसर रहेगा संस्कृत भाषा, है ना। तो वो संस्कृत भाषा आंसर आप याद रखेंगे। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, काल गणना कस्मिन् शास्त्रे, है ना, ज्योतिष शास्त्रे, व्याकरण शास्त्रे, कल्प शास्त्रे, शिक्षा शास्त्रे, है ना। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर रहेगा इसका आंसर ज्योतिष शास्त्रे। आपको इसका आंसर जो है याद रख लेना है। ए नंबर का ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। काल गणना कस्मिन् शास्त्रे, काल गणना ज्योतिष शास्त्रे आंसर रहेगा आपका। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीचे देख सकते हैं, आचार परमो धर्म। आपने सुना ही होगा, आचार परमो धर्म, है ना, ये होगा इसका आंसर। धर्म आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। अधर्म नीति वार्ता ये नहीं होंगे, है ना। आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ए नंबर का ऑप्शन है ना, धर्म, ये रहेगा आपका बिल्कुल राइट ग्रीन मार्क के साथ। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया, निवाड़ी मंडले अस्ति। तो निवाड़ी मंडले, है ना, निवाड़ी जिला है जो अस्ति, है ना, उसमें क्या है, ओरछा नगरम, ये रहेगा। ओरछा नगरी जो है निवाड़ी जिले में है, निवाड़ी मंडलम में है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर ओरछा नगरम। 7 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। देखिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखें। देखिए यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति, है ना, यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। इसका आंसर रहेगा आपका यथा प्लस इष्टम, है ना, यथा प्लस इष्टम। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यथा प्लस इष्टम नहीं करना है, या ये स्टम नहीं करना है, यथे स्टम नहीं करना है, यथा प्लस स्टम करना है, जो कि आपका बिल्कुल सही रहेगा ग्रीन मार्क के साथ। आप देख ही सकते हैं, ये रहेगा आ नंबर का ऑप्शन, यथा प्लस स्टम यथेष्टम, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ तक आपके 5 नंबर के जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 से 10 तक, है ना। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे होंगे, स्वामी विवेकानंद से गुरु खालिस्तान आसित, खालिस्तान आसित। तो पहले में भरेंगे आप रामकृष्ण परमहंस। देखिए आपको दिए गए हैं कि इनमें से ही भरना है, ये हैं, ये दिए गए हैं, इनमें से ही आपको यहाँ पे भरना है। तो आपका इसमें क्या रहेगा, रामकृष्ण परमहंस। देखिए लिखना कैसे है रामकृष्ण परमहंस, मैं लिख करके बता देता हूँ। ऐसे लिखेंगे आप इसका आंसर, रामकृष्ण परम हंस, है ना, ऐसे आप इसका उत्तर लिख देंगे। 6वें वाले उत्तर का ये रहा उत्तर इसका 6 का। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, ज्येष्ठ पांडव खालिस्तान आसित, है ना, खालिस्तान आसित। तो कौन थी सबसे जो बड़े पांडव थे, ज्येष्ठ थे, वो कौन थे, युधिष्ठिर थे। मतलब 7वें में आपको ये भरना है ना, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे, देखिए, है ना, युधिष्ठिर, ये लिखेंगे आप युधिष्ठिर ऐसे। और ये आपका रहेगा 7वें वाले क्वेश्चन का आंसर, युधिष्ठिर आप लिखेंगे ऐसे, युधिष्ठिरः, है ना। आप लगा देंगे क्या कहलाता है वो, विसर्ग, है ना। तो संस्कृत में लगाना चाहिए, नहीं तो आपको नंबर कटने के चांस रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, बसंतोत्सव अस्मिन् पदे संधि खालिस्तान अस्ति, है ना। तो क्या बसंतोत्सव में गुण स्वर संधि है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 9वें नंबर का, 8वें नंबर का, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, है ना, गुण स्वर संधि आपका इसका राइट आंसर हो जाता है 8वें नंबर के प्रश्न का, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रशेखरस्य जन्म खालिस्तान अभवत, चंद्रशेखरस्य जन्म खालिस्तान अभवत। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य
प्रदेशे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऊपर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मध्य प्रदेश आंसर रहेगा आपका 9वें नंबर के क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 10वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वृत्तम यथा रक्षेत रक्ष्यते, है ना, आंसर रहेगा आपका धर्म भयन, है ना, धर्म भयन इसका आंसर लिखेंगे, धर्म भयन, ये आपका आंसर इसका रहेगा, है ना, कंप्लीट आंसर रहेगा 10वें वाले का। तो यहाँ तक हमारे जो है विकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान ये कंप्लीट हो जाते हैं बिल्कुल 10 नंबर के, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय, देखिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिए हैं, साथ में इनके सामने उत्तर जो उत्तर हैं जिनके, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिए हैं ना। तो देखेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 11 से 16 तक। देखिए 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, केन सततम स्मरणीयम, तो उत्तर रहेगा मनसा, लिखेंगे आप मनसा सततम स्मरणीयम, केन की जगह मनसा लिख देना, बस आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बराहमिहिर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, तो पाटलिपुत्र नगरम आपका आंसर रहेगा, है ना, कुत्र की जगह आपको क्या लिख देना है, पाटलिपुत्र नगरम आंसर रहेगा आपका। तो जो भी छात्र चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी आंसर बता रहा हूँ यार, साथ में आंसर दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल पूरा प्रश्न पत्र दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF दे दूंगा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 26 संख्या करती है संस्कृत पदम किम अस्ति, जो 26 को संस्कृत में षड्विंशति कहते हैं, षड्विंशति, है ना, ये आंसर रहेगा आपका। इसके बाद है जीव लोके कति सुखानी आसन, षड आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है महर्षि अत्रि कुत्र तपस्याम कृतवान चित्रकूटे, है ना, महर्षि अत्रि जो थे कहाँ पे तपस्या करते थे, तो चित्रकूट में करते थे। 15वें के क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य, है ना, संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ कवि कह आसीत, तो महाकवि कालिदासम, है ना। तो जो कालिदास थे, महाकवि कालिदास थे, उन्हें संस्कृत साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि जो है माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है कि नहीं, कालिदास को। आंसर याद रखिएगा, महाकवि कालिदास। इसके बाद है आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए अभी तक जिस छात्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए यार इतनी मेहनत करके पूरा आपको पूरा पेपर लेकर के आते हैं, पूरा वीडियो लेकर के आते हैं आंसर के साथ ढूंढ कर, है ना। तो 4 सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, जल्दी से कर दो। यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य ने उत्तरम लिखत, यहाँ पर देखेंगे 17 से 22 तक आपके प्रश्न हैं और सभी के उत्तर मैंने नीचे लिख करके रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 17वें नंबर का, जनवरी मासे कह राष्ट्रीय पर्व भवति, है ना, राष्ट्रीय पर्व की बात कर रहा है। जनवरी मास में, जनवरी के महीने में आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखिए मैं उत्तर दिखा दूं आपको, है ना, ये रहेगा आपका उत्तर, बिल्कुल कंप्लीटली उत्तर 17वें का दिया गया है, नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर भी आपको मैं एक एक करके बताते जाता हूँ। देखिए ये रहेगा आपका, ये है ना, गणतंत्र दिवस की बात की जा रही थी, मैंने आपको बता ही दिया था कि गणतंत्र दिवस जो है हमारा जनवरी मास में मनाया जाता है, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है संकरस्य भूषणम किम, है ना, भूषणम किम, संकरस्य भूषणम किम, 18वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका, ये रहेगा आपका आंसर। इसका सामने आंसर दिख रहा होगा संकरस्य भूषणम विषम, है ना, विषम आंसर रहेगा आपका, ये कंप्लीट आंसर रहेगा 18वें क्वेश्चन का। देखिए संस्कृत है, उत्तर छोटे छोटे हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है आंग्ल देशीय कुमारी नोबल, है ना, कुमारी नोबल कैन नामना प्रसिद्ध, है ना, आंग्ल देशीय की बात की जा रही है। आंसर रहेगा भगनी निवेदिता, है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर। इसका कंप्लीटली आंसर कैसे लिखना है, आंग्ल देशीय कुमारी नोबल अनंतरम भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्ध, आंसर रहेगा आपका। और 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका ये। अगला क्वेश्चन है आपका 20वें नंबर का प्रश्न है। देखिए अभी तक जिस छात्र ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, क्योंकि आपका ही चैनल है और आपको यहाँ पे हर एक प्रश्न पत्र का, हर एक पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, पेपर मिलेगा, है ना। यक्ष युधिष्ठिरेण किमर्थम प्रसन्न अभवत, है ना, आंसर रहेगा आपका, देख लेते हैं नीचे आंसर, यक्ष युधिष्ठिर। 20 नंबर का प्रश्न है भैया, देखिए ये रहेगा 20 के प्रश्न का उत्तर, ये रहेगा सामने, यहाँ पे देख ही सकते हैं। यक्ष युधिष्ठिरेण निक्ष पक्षतया धर्मनिष्ठया चा प्रसन्न अभवत, आंसर रहेगा आपका कंप्लीटली, इसे याद कर लेंगे, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे, आजाद चंद्रशेखरस्य पितरौ नाम किम, है ना, आजाद चंद्रशेखर आजाद थे जो, उनके पिताजी का नाम क्या था, है ना, पितरौ नाम किम, आंसर रहेगा आपका यहाँ पे आजाद चंद्रशेखरस्य माता नाम क्या था, जगरानी देवी, और पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी, है ना। तो मोस्टली वहाँ पे क्या पूछा गया है, पितरौ नाम पूछा गया है, पिताजी का नाम, तो आपको यहाँ पे सीताराम तिवारी याद रखना है, उनके पिताजी का नाम, माता का नाम जगरानी देवी, है ना।
इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे केन बिना भारतम भारतम नाही, केन बिना भारतम भारतम नाही। तो यहाँ पर रहेगा बिना वेदाम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। आंसर रहेगा आपका, है ना, ये आपका श्लोक है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है केन बिना भारतम भारतम नाही, तो बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। आंसर रहेगा 22वें प्रश्न का, है ना। तो देखिए 1 से लेकर के 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं आपको बता चुका हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। तो संस्कृत का आपका पेपर बहुत अच्छा जाए उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और आगे के जो क्वेश्चन रह गए ना आपके 23, 24, 25, 26 तक, है ना, अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।